नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं, काफ़ी वीडियो मैंने बनाए, 2 वीडियो के करीब बनाए हैं। एक तो मैंने बनाया था कि एडवोकेट और जजेस में से क्या बनना चाहिए आपको। दूसरा मैंने बनाया था कि सिविल जज की क्या सैलरी होती है। तो अब मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मेरे जो साथी हैं, जो एडवोकेट साथी हैं, उनको बुरा लग जाएगा कि हमारे संबंध में क्यों ना कोई वीडियो आपने क्यों नहीं बनाया व्लॉग के माध्यम से। हालाँकि उनके संबंध में जो लीगल लॉ का जो चैनल है, उस पे तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं। तो व्लॉग में भी आज उनके ही संबंध में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में कि अधिवक्ता की लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल आता है, तब जाके एक अधिवक्ता बनता है। तब जाके वो एक मज़बूत अधिवक्ता बनता है और कोर्ट में पैरवी करता है। क्या-क्या उसकी लाइफ में पड़ाव आते हैं, किन-किन चीज़ों से उसे गुज़रना पड़ता है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज मॉर्निंग में, क्योंकि आज कोर्ट है, छुट्टी है कोर्ट की। कोर्ट नहीं है, कोर्ट की छुट्टी है, सैटरडे है, 4th सैटरडे की छुट्टी रहती है कोर्ट की। तो मुझे कोई ख़ास काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके जो अधिवक्ता साथी हैं उनके फ़ेवर में एक व्लॉग शूट किया जाए, वो भी एडवोकेट के संबंध में। तो इसलिए व्लॉग शूट करना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा-सा एक बार मार्केट की तरफ गया था, क्योंकि मुझे मेरी मशीनरी का बिल सबमिट करना था। मैंने बिल भी सबमिट कर दिया। फिर सोचा कि अब अपने प्रोफ़ेशन के साथियों के संबंध में बात करना चाहेंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ़ में, क्या-क्या चीज़ें हमें झेलनी पड़ी है लाइफ़ में। आज लगभग 5 साल के करीब मेरी प्रैक्टिस हुई है, तो मैंने क्या-क्या चीज़ें झेली हैं, आज हम इन चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथी इस फ़ील्ड में नए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा-सा वो चीज़ समझने में आसानी हो, और उन लोगों के लिए भी थोड़ा मोटिवेट करे या फिर एक गाइडेंस के रूप में काम करे, तो मैं ये चाह रहा था। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, लॉ ग्रेजुएट हुए, चाहे बीएलएलबी करी हो या एलएलबी करी हो, आ गए कोर्ट में। क्योंकि देखिए, एलएलबी कर ली तो स्कोप खूब है। आप कोर्ट में जा सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो जुडिशरी की, और तैयारी के संबंध में मैंने बताया भी है पहले भाई कि जजेस को क्या मिलता है। अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तैयारी कीजिए अगर करना चाहते हो तो। या फिर आप एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं, एलएलएम करेंगे, पीएचडी करेंगे और एजुकेशन लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप कोई फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, लॉ फर्म, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। काफ़ी सेक्टर हैं, और मेरे ख्याल से इस फील्ड में एलएलबी करने के बाद जॉब बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं भविष्य में, इन फ्यूचर। अगर आप में योग्यता है, योग्यता आपको रखनी पड़ेगी भाई, काबिलियत होगी तो। अन्यथा आप, जैसे मान लो कोई सीरीज़ आती है, उनसे पढ़ के पास हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रगल करोगे तो अच्छे वकील बन जाओगे, अन्यथा फिर वो सीरीज़ वाली ही चीज़ें रह जाएगी आपके पास। भाई अगर बनना है कुछ, चाहे वो अधिवक्ता हो या फिर जजेस हो, वकील एलएलबी करने के बाद में 2 अहम चीज़ें होती हैं। या तो आप जज बनना चाहते हो या फिर वकील बनना चाहते हो, और दोनों ही चीज़ें अपने आप में, दोनों ही चीज़ें अपने आप में टॉप है, मेरा ये मानना है। अब इसी विषय पर चर्चा करें, आगे बढ़े। अब हम स्ट्रगल की बात करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप एलएलबी पास आउट हुए, कोर्ट में आ गए, अब सबसे पहले आपको बुक्स का ज्ञान है, आपने बुक्स पढ़ी है, नॉलेज आपको है कानून का, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपके पास। प्रैक्टिकल में थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। आपको एहसास होगा जब आप कोर्ट में आओगे कि यार कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ क्या बहुत कुछ अलग है। कि जो मेरे कोर्ट की, जो मेरे बुक्स वगैरह हैं लॉज़ वगैरह की, वो थोड़ा-सा उनका रोल बाद में आता है। पहले तो कुछ और ही चीज़ों का रोल आ रहा है। आपको फ़ाइल पेश करना भी नहीं आएगी, फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं। वकील बनते हो तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। फ़ाइल कैसे तैयार होती है, फ़ाइल से पहले अहम चीज़ हो जाती है कि मैटर कैसे तैयार होगा। मैटर आएगा, जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आता है, अपनी समस्या आपको अवगत कराएगा। भाई वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, इनको तो समस्या बताते हैं ना। जैसे हमारे जीवन में कोई समस्या है, भगवान के समक्ष जाते हैं ना अपन, कहते हैं ना भगवान जी ये चीज़ ठीक कर दो। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं अपनी अपनी लाइफ में, जहाँ जहाँ परेशानियाँ आती हैं। उसी तरह डॉक्टर के पास, वकील के पास आते हैं लोग भाई, कि वकील साहब ये हमारी समस्याएं हैं। तो अब आपको सबसे पहले कुछ समय ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, उसकी समस्या को आप किस तरीके से पिरोएंगे। जैसे माला तैयार करी जाती है ना, उस तरीके से। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एप्लीकेशंस लिखनी है, और स्टेप बाय स्टेप होगी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मारपीट हुई, जैसे मारपीट के संबंध में कोई चीज़ है तो मारपीट का आप पहले लिखेंगे कि मेरे साथ इतनी तारीख को मारपीट हुई, फिर पूरी पहले की कहानी लिखेंगे बाद में। नहीं, स्टेप बाय स्टेप, वो सीखना भी एक अपने आप में कला है। तो पहले दिन जब आप कोर्ट में जाओगे नहीं सीखोगे, धीरे धीरे जो आपका सीनियर है उसके साथ आप बैठोगे, उसके साथ समय स्पेंड करोगे। और इस साथ में आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। कई बार होता है कि जो सीनियर है ना, आपको कहेंगे जा बेटा
वो लेके आओ, मेरा बैग लेके आओ, मेरी बुक्स लेके आओ, कोर्ट में हाजिरी माफ़ी लगा के आओ, तारीख लेके आओ। ये चीज़ें भाई देखो, कोई भी चीज़ होती है, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि आपको ज़रूरत है ज्ञान की, ज्ञान सीखना आपको है। आपके सीनियर को ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। तो सीखना आपको है, और इसके साथ साथ आप यार कुछ तो आपको करना पड़ेगा सीनियर के लिए भी, तब जाके वो आपको सिखाएंगे। मैंने कई बार देखा है सीनियर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, केवल सीखना चाहते हैं, और फिर सीनियर थोड़े दिनों में देखता है कि हाँ कैसा व्यवहार है, क्या है, फिर सीनियर सिखाना बंद कर देगा। क्योंकि जब आपको कोई सीनियर सिखाए तो फिर आप सीनियर के लिए भी सहयोग करें। तो इन चीज़ों में हमेशा आगे रहना, सीनियर के लिए ना मत करना कभी भी। आज भी मैंने जिनसे शुरुआती समय में प्रैक्टिस के कुछ गुण सीखे हैं ना, आज भी अगर मेरे पास कॉल आ जाता है ना, तो मैं मना नहीं करता हूँ किसी काम के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं काम करने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। एज ए गुरु के रूप में मैं ट्रीट करता हूँ। और जब मैं जाता हूँ, मुझे किसी मैटर में कोई राय चाहिए होती है, तो मुझे वो बेझिझक होकर उस चीज़ पे सलाह देते हैं, कभी मना नहीं किया है। और हालांकि कुछ ना कुछ चीज़ें एक मायने में रखनी भी पड़ती है, एक दायरे में रहना पड़ता है हमें, हर एक को, सीनियर को और जूनियर को। अब मैंने 6 महीने के करीब प्रैक्टिस करी थी मेरे सीनियर के अंडर में। उसके बाद में मैं खुद की प्रैक्टिस करना मैंने शुरू कर दिया, धीरे धीरे मैंने सीखा, आगे बढ़ा मैं। लेकिन अब जैसे ही आप चर्चा कर रहे हैं आप कि कैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये भी तो एक कैरियर ही है। एडवोकेसी इज़ द मोस्ट कैरियर भाई। पूरे इस संसार में जितने भी फील्ड है ना, कि यूपीएससी में जाना है, उसमें जाना है, आरएएस बनना है, वो बनना है, कम नहीं है एडवोकेसी। अपने आप में बहुत टॉप है भाई। मैं कह रहा था पिछले वीडियो में कि आरजेएस को 1 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन वकील को क्या कम मिलता है? अगर मेहनत करे तो सब कुछ डिपेंड है मेहनत के ऊपर, मेहनत तो करें। तो अब जैसे ही कोर्ट में हो गए, आप धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। अब सीनियर आपको सिखाएगा, क्योंकि उनसे आपको कैसा व्यवहार करना है मैंने आज बताया आपको, उस तरीके का आप व्यवहार रखेंगे तो। अब फिर क्या होता है, कुछ समय सीनियर आपको कहते हैं कोर्ट में जाइए, तारीखें लाइए। अब आप क्या करते हैं, देखो अलग अलग सबका रुझान है। कोई केवल तारीख लाता है, कोई तारीख लाने के दौरान कोर्ट में 5 मिनट खड़ा भी रहता है। कोई व्यक्ति बहस कर रहा है, कोई अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता है, जूनियर है, जो भी है बहस कर रहे हैं, तो वो देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि तारीख ला के ही बाहर थोड़ी आना है, तारीख तो रेड्डी साहब दे देंगे आपको, या फिर जो जजेज़ हैं उनके समक्ष आप कह देंगे, क्योंकि सीनियर कह के भेजेगा कि उसको जजेज़ हैं उनको साहब को ये बोलना है आपको, या रीडर साहब को ये चीज़ बोलना है, तारीख मिल जाएगी। नहीं मिले तो मुझे बुला लेना। आपका यही काम थोड़ी है। आपको इसके साथ साथ कोर्ट में खड़ा भी रहना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, सीनियर के साथ साथ कोर्ट को भी ऑब्जर्व करेंगे चीज़ें धीरे धीरे। अब जैसे आपका सीनियर है, ये तो हो गई, आप गए थे, आप सीनियर के पीछे पीछे चल रहे हो, सीनियर के साथ साथ जा रहे हो, सीनियर का काम कर रहे हो। अब आपको देखना ये होता है कि सीनियर कैसे बहस कर रहे हैं किसी चीज़ में, कैसे एप्लीकेशंस मूव कर रहे हैं, कैसे कोई फाइल पेश कर रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, और कोर्ट में जब कोई पिटीशन पेश करते हैं तो क्लाइंट से कैसे व्यवहार करते हैं, क्लाइंट को कैसे समझाते हैं, और कोर्ट जब आपके सीनियर से कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आपके सीनियर कैसे जवाब देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, सिखाएंगे नहीं, सीखनी है। आपके सीनियर को किसी ने सिखाई नहीं है, किसी ने भी, लेकिन ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखी जाती हैं। कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर जैसे आपकी लॉज में पकड़ है एलएलबी करने के बाद, तो आपको ये चीज़ें केवल सीखनी है। लॉज में आप ऑलरेडी आगे हैं, लेकिन अगर लॉज में भी आपकी पकड़ नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। पहले आपको लॉज सीखना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें भी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा लॉन्ग टाइम लगने की आपको संभावना हो जाती है कि थोड़ा लंबा समय लगेगा इसमें। लेकिन अगर लॉज में थोड़ी बहुत पकड़ है ना, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, आप आराम से एक अच्छे एडवोकेट की तरह ग्रो करते जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। पहला क्या था, सीनियर को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो चीज़ें मैंने बताई, फिर आप कोर्ट में भी जाते हैं। कोर्ट में क्या चीज़ देखना है, ऑब्जर्व है। अब कोर्ट के साथ साथ क्या करेंगे, सीट पे बैठते हैं सीनियर, आसपास में कई अधिवक्ता बैठे हैं, जूनियर सीनियर कैसे भी, उन लोगों को भी ऑब्जर्व करेंगे। कौन अधिवक्ता कैसा है, किस अधिवक्ता के पास कैसा काम है, किस अधिवक्ता के पास काम क्यों आ रहा है, आखिर उसमें क्या काबिलियत है कि काम आ रहा है। क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो उसमें एबिलिटी होगी उन साहब में, उसी वजह से तो उनके पास काम आ रहा है। अधिवक्ता भी बहुत हैं और काम भी बहुत है फील्ड में,
लेकिन हर एक के पास काम नहीं है। तो ये भी आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बड़े बनना चाहते हो तो ऑब्ज़र्व करोगे तो आप समझ जाओगे चीज़ों को, फिर आगे बढ़ोगे। थोड़े दिन बाद में आपको एहसास होगा, धीरे-धीरे जैसे आपके सीनियर कुछ बेचते हैं आपको, तो आप भी कोशिश कीजिएगा उस समय, और करते भी है अधिवक्ता लोग। मैंने देखा है जूनियर साथी, मैंने ही करी है, खूब मेहनत करी है। कोशिश करी है कि जजेस के सामने जाऊँ, बोलूँ और प्रयास करूँ उनसे कोई भी काम। जैसे मुझे कहा गया शुरू में, तो मैं कोशिश करता था कि कैसे समझाऊँ। कई बार देखता था कि कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि नहीं नॉलेज होता है शुरू में। और ये जो यहाँ धड़कन तेज़ होती है ना, उस पैर काँपे, धड़कन तेज़ हो, कुछ भी हो, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। सब चीज़ें हैंडल हो जाएगी और धीरे-धीरे बढ़ेंगे भाई आगे। एकदम से तो कुछ होना जाना नहीं है, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाओगे। सबके साथ होता है। आपके सीनियर कौन से ऊपर आसमान से टपके हैं भाई? जब कोर्ट में गए हैं ना, शुरू में जब नए-नए एलएलबी करके आए थे, तो उनके साथ भी ये चीज़ें हुई है। कोर्ट में गए तो ऐसे झिझक होती है भाई कि साहब कुछ पूछ लेंगे। रीडर साहब से ही डर लगता है भाई उस समय तो। और मैं कहता हूँ रीडर साहब से क्या, उस समय तो आपको हर एक शख्स से कोर्ट में तो चिड़िया भी उड़ के आ जाए ना, उससे भी डर लगता है। ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता है और नई स्थिति होती है आपके सामने, नई सिचुएशंस हैं, आप उनको डील करना धीरे-धीरे सीखोगे। तो आप उस समय तो आपको लगता है कि हर चीज़ आपका दुश्मन है, लेकिन हर चीज़ उस समय दोस्त है, क्योंकि वो चीज़ आपको सिखाती है। अब ये चीज़ रही, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको कोर्ट ही सिखाए, सीनियर ही सिखाए, आपके साथी भी सिखाते हैं। थोड़ा घुल मिल के रहे, और ज़्यादा भी नहीं घुले। घुल मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही आप उनके रंगों में रंग जाए। आपके रंग आपके ही रहने चाहिए, आपका नेचर आपका ही रहना चाहिए, नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि 10 दोस्त बने आपके और पूरा का पूरा नेचर आपका चेंज हो गया, उनकी आदतें आप में आ गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करना है आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी मेहनती हो, इसलिए आपको तो केवल मेहनत करना है, सीखनी है चीज़ें। यार दोस्त जो भी आपके बनते हैं इस फील्ड में, उनसे चीज़ें सीखनी है। ये हुई। साहब, क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट का क्या व्यवहार रहता है, कैसे उनसे फाइलें तैयार करी जाती है, ये भी आपने अभी मैंने बताया आपको कि ये भी आपको सीखना पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे कोई काम आया नया, बिल्कुल फ्रेश काम आया, क्योंकि जब 5-4 महीने आप कोर्ट में घूमोगे ना, कुछ ना कुछ आपके पास काम आ ही जाएगा। कोई ना कोई आपको, चाहे छोटा एक गाड़ी छुड़ाने का ही काम आ जाए, लेकिन आपके पास ज़रूर आएगा। छोटा चालान ही आ जाए, चाहे एम्फेक्ट का आएगा, वो भी आपको चीज़ सिखाएंगे। नकल प्रार्थना पत्र है, कोई प्रतिलिपि लेना, वो भी आपको चीज़ सिखाएंगे कि उस समय आपको क्या आता है, कुछ भी नहीं। तो हर चीज़ आपको तो सीखनी है ना। तो हर चीज़ कैसे सीखोगे, जब काम आपके पास आएगा। अब आप जब खुद का काम शुरू करेंगे, जैसे कोई बताया मैंने कि एमवेक्ट का चालान ही आ गया, तो आपने क्या करा, प्रयास करा, आपने एप्लीकेशन सीखी, कुछ सीनियर से उस समय सीख ली थी, कुछ नहीं सीखी। और एक चीज़ और बता दूँ यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हो सके जहाँ तक ड्राफ्टिंग का एक बार खुद प्रयास करना, किसी शॉप पे या टाइपिस्ट के ऊपर मत छोड़ देना कुछ चीज़ों को, क्योंकि जितना आप खुद काम करोगे ना, उतना ही आप निखरोगे। आप आए, क्लाइंट आया, आपने समस्या लिखी या सीनियर को बताई और आप चले गए, किस ये शॉप है, इस टाइपिस्ट को दे दिया, नहीं। कुछ चीज़ें खुद लिखना, हो सके तो अपने सीनियर को भी कहना कि साहब आप जो भी एप्लीकेशंस लगाते हो मुझे बताइए, मैं लिख देता हूँ। या टाइपिंग आती है तो टाइपिंग भी सीख लेना, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको बहुत आगे पहुँचाएगी। है क्या कोर्ट में, वकील के लिए क्या है भाई, जो आपने दावा ड्राफ्ट किया है, जो पिटीशन आपने तैयार करी है, उसे ही तो कोर्ट पढ़ेगा। जो आपने जवाब पेश किया है, उसे ही तो कोर्ट पढ़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, बहस क्या कर रहे हैं, उन फैक्ट को थोड़ी कोर्ट इग्नोर कर सकता है। तो सबसे अहम ड्राफ्टिंग का हिस्सा है, तो इसलिए वो भी वकील को सीखना ही है। और ये लाइफ का स्ट्रगल ही है, हमने भी सीखा है और सीख ही रहा हूँ मैं तो। अभी क्या हुआ है, अभी 5 साल की प्रैक्टिस है, अभी तो सीखना ही है बहुत कुछ। और रही बात पैसे की कि स्ट्रगल कर रहे हो, पैसा पैसा सब आता है भाई, जब धीरे धीरे समय बीतता है, काम बीतता है। जजेस से कम पैसा नहीं है इस फील्ड में, वकीलों के लिए बहुत पैसा है, काम आए तो। जज को क्या मिलता है, 1 लाख रुपए, और उन्हीं कोर्ट में आपको बैठना है। जजेस को एक कोर्ट मिलेगी, उसमें बैठना है, एक चैम्बर मिलेगा, उसमें बैठना है। लेकिन वकील के लिए इतनी बाध्यता नहीं है ना, ट्रांसफ़र वकील का, जहाँ ज्वाइन कर ली कि हाँ यहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है, वहीं उनके घर रहेंगे आसपास में, वहीं उनके ऑफिस रहेंगे आसपास में, और आम जनता से कितना व्यवहार बनेगा उनका। और पैसा भी कोई कम नहीं है इस फील्ड में, जैसे जैसे आप क्लाइंट आएंगे, जितने मधुर संबंध लोगों से रहेंगे, उतने आपके पास क्लाइंट आएंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके क्या व्यवहार है, आपके काम में कार्यकुशलता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने भी देखे हैं कई जजेस कि जजेस से ज़्यादा भी वकालत में पैसा छाप रहे हैं, कई गुना ज़्यादा। और कुछ वकील हैं जो जजेस से कम भी छाप रहे हैं, कुछ वकील ऐसे हैं कि जो मजदूरी पैसा व्यक्ति हैं उनके बराबर भी छाप रहे हैं। तो वो तो एक अलग अलग चीज़ें हैं, छापना या कमाना एक ही बात मान लेना।
क्योंकि कहीं ऐसे सोच लो कि यार छापने की बात हो रही है, कोई नोट थोड़ी छाप रहे हैं, कोई प्रिंटर थोड़ी लगा रखा है। पर जो मेहनत करता है ना भाई, जिस बंदे ने मेहनत करी हो ना अपनी लाइफ में, उसके लिए सब चीज़ें प्रिंटर ही है। जब मेहनत करते हैं, काम आता है, तो प्रिंटर की तरह पैसे आते हैं बाहर। चाहे वो एडवोकेसी हो या फिर जजेस हो। जजेस में गवर्नमेंट फिक्स देती है, एडवोकेसी में फिक्स तो नहीं है, लेकिन मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। काम ऑटोमेटिकली आएगा जब 2-3 साल कहीं काम करते हो, 2-3 साल लोगों की नज़रों में रहते हो ना, तो लोग भाई अपने आप ढूंढते हुए आते हैं घर पे कि उन वकील साहब से मिलना है। ऐसा नहीं है कि कोई ढूंढते हुए नहीं आता, क्योंकि हर फील्ड में ही ऐसा है। कहते हो ना डॉक्टर साहब के पास जाना है, एक अच्छा डॉक्टर बताओ यार, उसी तरह लोग ढूंढते आते हैं अच्छा एडवोकेट बताओ। केस को जीतना या हारना एडवोकेट के हाथ में नहीं है, क्योंकि फैसला जज करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जजेस वकीलों के हाथ में है। सिचुएशंस को डील करना, कैसे मैटर तैयार करना, ये चीज़ें तो वकीलों के हाथ में हैं, और इसके लिए अनुभव भी चाहिए। पहले दिन से ही कई बार सोचते हैं कि पहले दिन से ही हमें आसमान छूना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे रे बना माली शीशे छो गड़ा, वो कहानी सुनी होगी ना। धीरे धीरे ही सब कुछ संभव है, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। वही कहानी एडवोकेट के ऊपर लागू होती है। जब कोर्ट में पैर रखते हो ना, पहले दिन कुछ नहीं आता है आपको, लेकिन 5 साल जब प्रैक्टिस करते हो ना भाई, और मेहनत से, शिद्दत से, उसके बाद देखना अपने आप को। बड़े बड़े लोग आते हैं कोर्टों में, जिन लोगों के साथ आप बैठने की सोचते हो ना LLB करने के दौरान या उससे पहले, कि खास मेरे इस व्यक्ति से संबंध हो, खास ये व्यक्ति मेरे साथ बैठे, भाई वो व्यक्ति चला के आपसे समय लेगा। वकील साहब कब आपसे मिलना होगा, मुझे समय बताइए, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। लेकिन चीज़ों में वक्त लगता है, स्ट्रगल खूब है। शुरुआती समय में क्या है, पैसा नहीं मिलता, सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीनियर को ज्वाइन भी कर लिया, क्योंकि सीनियर यार आपको कितना दे सकता है, आप बताइए भाई। सीनियर की जगह आप हो, सीनियर भी अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और क्या क्या कर रहा है बताऊँ आपको। फाइल आती है, उसको तैयार भी सीनियर ही करता है, प्रॉब्लम समझता है, तैयार करवाता है, कोर्ट में पेश करता है, बहस भी वही करता है। आप तो केवल उनके पीछे रहते हो। डायरी भी कई बार उसको भरनी पड़ती है, मेरे साथ तो होता है कई बार, वो भी मुझे भरनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ लापरवाहियाँ होती है जूनियर के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को वो बंदा करता है, तो सोचो उसके पास कितना समय बचता होगा। 24 घंटे में 8 घंटे ढंग से सो नहीं पाते हैं कभी कभी तो, जब काम होता है। तो पैसा क्यों नहीं कमाएगा वो बंदा। और रही बात आपको नहीं देते हैं, आपको नहीं देते हैं, सब दिलाते हैं ना कभी आपको पार्टियों से ऐसे वगैरह दिलवाते हैं। हर वकील जो सीनियर वकील है ना, वो सबको जूनियर को दिलवाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। और पहले दिन से ही आप सोचने लग जाओगे कि पैसा चाहिए, क्या सीखोगे भाई। ये फील्ड पैसे वाला वो नहीं है कि शुरू में पहले दिन आए और पैसे मिल जाए। जिसमें सब्र होता है ना भाई, वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। ये सब्र करने वाला फील्ड है, इसमें कुछ समय आप रुक के देखो, बहुत आगे बढ़ोगे। आपको 5-6 साल 10 साल बाद में आप पीछे देखना पसंद नहीं करोगे, और जब देखोगे तो लगेगा यार क्या था मैं, क्या हो गया। कितना अच्छा प्रोफेशन है वैसे, लेकिन सिचुएशंस तरीके से डील करनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशंस तरीके से आपने डील करी नहीं, आप गए कोर्ट में, आराम से बैठे, घूमे फिरे, सीनियर 10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, आप 12 बजे जाते हैं, कुछ नहीं होगा भाई। सीनियर का स्ट्रगल की बात कर रहे थे इस वीडियो में अपन, तो सीनियर का भी तो स्ट्रगल देखो। सुबह अगर कोई बंदा 7 बजे उठता है एडवोकेट, तो सबसे पहले देखता है कि यार आज कौन कौन सी फाइलें हैं। अगर दूर के कोर्ट में आज जाना है तो 7 बजे उठा, नहाया धोया गया। लोग जब उठते हैं ना, मेरे साथ हुआ है कई बार भाई, जब लोग उठते हैं ना तब तक तो मैं कोर्ट में पहुंच गया था, दूर दूर कोर्टों में। फ़ोन आता है मुझे मेरे पास कि सर मैं कोर्ट में हूँ, कितनी इतनी आए क्यों नहीं आप। मैं उनको कहता हूँ भाई मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पहुँच चुका हूँ। तो ये परिस्थितियाँ हैं जो हमें देखे भी जाती हैं, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ, ये वकील की लाइफ में होती है। दूर दूर भी जाना पड़ता है, कई सिचुएशंस हैं, सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। तो कुल मिला के कोई वो नहीं है कि वकील में कि पैसा कम है क्या है। जजेस को जैसे लाख रुपए मिल गए, 2 लाख मिल गए, पर इसमें भी कम नहीं है। पर डिपेंड ऑन पार्टीज़। अगर पार्टी जैसे बड़ी पार्टी है, मोटी पार्टी है, कहते हैं ना कि मोटी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, अच्छे पैसे देती है यार, लेकिन काम भी तो अच्छे करो उनके, फिर देखो क्या पैसा देती है वो। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और नए जो मेरे साथी हैं ना, नए एडवोकेट जो आते हैं, उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो है। और अभी तो और भी आएंगे आपकी गाइडेंस के लिए, अब तो शुरू किया है मैंने। तो अब जैसे मैंने कहा शुरू में, आए कॉलेज से, कोर्ट में आ गए प्रैक्टिस के लिए,
कोर्ट में मैंने सीखा है कि ये चीज़ें आपको, मैंने बताया अभी सिखाऊंगा तो क्या, मैं खुद ही सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया कि ये चीज़ें आपको सीखनी है। अब इसके साथ साथ क्या, आपको बुक्स भी थोड़ी पढ़नी चाहिए। और जो जैसे कोई परिवाद आता है या कोई दावा आता है, तो उससे रिलेवेंट करते करते पढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादा तो आपको समय नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलता है थोड़ा थोड़ा। इसके साथ केस लॉज हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा कमांड करें। समय नहीं मिल पाता तो थोड़ा कम कर ले, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ऐसे जैसे कोई सीनियर है, बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कुछ साइटेशंस पेश कर रहे हैं, तो कोशिश करें उनकी नोट कर ले आप। इन फ्यूचर काम आएगी। जो मैंने किया है मैं आपको वो बता सकता हूँ, इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगी। और कुछ समय बाद आप देखोगे कि अपना जितना भी आप अपना एफर्ट लगाएंगे, प्रयास करेंगे इस फील्ड में आगे बढ़ने का, धीरे धीरे आप बढ़ भी जाओगे और आप अच्छा पैसा भी कमाओगे और समाज में आपका अच्छा नाम भी होगा। अब सबसे बड़ी समस्या आती है, कई बार पूछते हैं कि साहब सीनियर ज्वाइन भी कर लिया, पैसे नहीं देते, इनकम नहीं हो रही है, साल भर हो गई, 2 साल हो गए हैं, काम भी नहीं आ रहा है। तो भाई इसका भी एक सॉल्यूशन है, सीनियर चेंज कर लो। क्योंकि आपका फील्ड नहीं है, काम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका फील्ड नहीं है, मतलब आपकी पहचान कम लोगों से है। लेकिन आप सीनियर चेंज कर लो, ऐसा सीनियर जो आपको फंड दे, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा 2 साल में। अब आप सीनियर को सहयोग कर सकते हो। अब ज़रूरत जितनी सीनियर आप सीनियर को है, उतनी ही आपको, दोनों को है। तो आपको इसके लिए कुछ पे करना लग जाएंगे। वो सीनियर, अगर अच्छा सीनियर आपको मिल जाएगा तो आपको पे करेंगे, क्योंकि सीनियर के पास काम खूब है, अलग अलग कोर्टों में उनको भी घूमना पड़ता है, समय रहता नहीं है। तो वो आपको फिर कर लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ यहाँ चेंज होती हैं। और अदरवाइज़ आपके पास काम आने लग गया, शुरू हो गया, तो फिर पता ही है आपको क्या करना है। कुछ समय के लिए यही तो करते हैं जो इन सीनियर को, और फिर उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। और मेरा तो अभी भी यही सोचना है कि ज़रूरी नहीं है मैं इन फ्यूचर वकालत ही करूँगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है इन फ्यूचर में वकालत ही करूँ लाइफ टाइम, और कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ग्रो करने का प्रयास करूँगा, बस इतना कह सकता हूँ। तो अब हम आज के ब्लॉग में तो इतना ही जानेंगे, पर अब हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बेसिकली क्या क्या परेशानियाँ अधिवक्ताओं की लाइफ में आती हैं और उनको कैसे कैसे डील करना है आज। क्योंकि जब मेरी जनरली 5 साल की प्रैक्टिस है, उसको मैं 5 मिनट में या 15 मिनट में, 20 मिनट में तो आपको नहीं बता सकता। मुझे भी चाहिए 2-3 वीडियो, मुझे इस संबंध में चाहिए, उनके माध्यम से आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। अभी के लिए बाय बाय।